तो तुमने इस वीडियो को ओपन किया, इसका मतलब इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है यार कि तुम्हारी जेईई में इतनी अच्छी रैंक नहीं आई है जिससे तुम्हें अपनी पसंद का कॉलेज मिल जाए। वे मेरा टोला नहीं आया टोला, वे मेरा टोला नहीं आया टोला। अब मैं पसंद का कॉलेज यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ यार, क्योंकि सबकी अपनी अपनी अलग अलग प्रायोरिटीज़ हो सकती है। हो सकता है किसी को लोवेस्ट एनआईटी में सीएस मिल रही हो, लेकिन उसे हाईएस्ट एनआईटी या अच्छे आईआईटी कॉलेज में ही एडमिशन चाहिए। वहीं दूसरी ओर कोई बच्चा ऐसा भी हो सकता है जिसे एनआईटी कॉलेज में एडमिशन ही मिल जाए तो ही उसके लिए यार बहुत है, उसका जेईई का पर्पस पूरा हो जाता है जेईई देने का। दोनों की अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ है यार, इसीलिए मैं यहाँ पे पसंद वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर तुम भी ऐसे बच्चे हो जिसकी जेईई में इतनी अच्छी रैंक नहीं आई है जिससे तुम्हें अपनी पसंद का कॉलेज मिल जाए, और तुम कंफ्यूज भी हो कि तुम्हें जो कॉलेज अभी मिल रहा है तुम क्या उसकी तरफ जा सकते हो या तुम्हें जेईई के लिए ड्रॉप लेना है, इन दोनों चीज़ों में तुम कंफ्यूज हो, तो ये वीडियो यार तुम्हारे लिए ही होने वाली है। तो इस वीडियो में हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे यार जिस पे तुम अपने आप को रख के डिसाइड कर पाओगे कि तुम्हें जेईई के लिए ड्रॉप लेना चाहिए या जो कॉलेज तुम्हें मिला है तुम्हें उसकी तरफ चले जाना चाहिए। तो बस यार फिर वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए देखते रहे। तो बढ़ते हैं यार सबसे पहले पॉइंट की तरफ, जो कि है डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। What? Bro, what are you talking about, man? अब इससे मेरा क्या मतलब है? इससे मेरा मतलब ये है यार कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके 12th में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं और वहाँ से उनमें थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि जेईई हमारे लिए ही है और वो ड्रॉप लेने निकल पड़ते हैं। अब क्या होता है यार, कॉन्फिडेंस अच्छी बात है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस का कहीं भी होना आपके लिए हानिकारक ही है। तो जैसे ही वो ड्रॉप लेने जाते हैं वहाँ पे देखते हैं कि कोचिंग में यहाँ पे हमारे जैसे हम अकेले नहीं हैं, यहाँ पे हज़ारों बच्चे हैं, इवन हमसे अच्छे अच्छे बच्चे भी हैं, तो वहाँ पे वो थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो वो ओवर कॉन्फिडेंट यार उन्हें डिप्रेशन की ओर ले जाता है। तो आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। वो आपने कहावत सुनी होगी ना यार, अर्धजल घघरी छलकत जाए। इससे मतलब क्या है यार कि जिसमें अधूरा ज्ञान होता है वो ज़्यादा झलकता है। तो हमें ऐसे बच्चे नहीं बनना है यार जो अधूरा ज्ञान लेके किसी भी चीज़ की तरफ कदम रखें। जिस भी चीज़ के बारे में हम डिसीजन लेने वाले हैं उसका पूरा ज्ञान हमारे पास होना ज़रूरी है, हमारे पास सारे पॉइंट्स हो ताकि हम देख सकें कि हमारा फ़ायदा किस चीज़ में और हमारा नुकसान किस चीज़ में, तो वहाँ पे हम बेटर डिसीजन ले पाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखना यार कि ओवर कॉन्फिडेंट आपको नहीं होना है अपने ड्रॉप के डिसीजन को लेते टाइम। इसी के साथ साथ मैं एक बात और बोलूँगा यार कि ओवर कॉन्फिडेंट होने से मतलब मेरा ये नहीं है कि आप कॉन्फिडेंस ही खो दो अपना, कि नहीं यार जेईई तो हमारे लिए है ही नहीं। यहाँ पे मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ कि सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस मत रखो। जो एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस होता है ना कि आपने प्रॉपर एनालिसिस नहीं किया है कि हमारी सीटिंग कितनी है, हम पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, उसके बावजूद हमारे में इतना कॉन्फिडेंस है कि नहीं और जेईई तो फोड़ना है लेकिन हम मेहनत बिल्कुल भी नहीं कर रहे, बस हमें आईआईटी बॉम्बे तो चाहिए, उसको बोलते हैं यार ओवर कॉन्फिडेंस। तो वो चीज़ आपके अंदर नहीं होना चाहिए, वो चीज़ आपको कभी भी अपने ड्रॉप लेने के डिसीजन को सक्सेसफुल नहीं होने देगी। तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट यार आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अपने सेकेंड पॉइंट की, जो कि है प्रॉपर एनालिसिस ऑफ यूर सेल्फ। अपने आप को अच्छे से एनालाइज करो। एनालाइज करने से मेरा मतलब क्या है यार कि अपने आप से पूछो कि क्या ऐसी गलतियाँ थी जो आपसे लास्ट टाइम आपने जेईई दी थी। मतलब यार मेजोरिटी ऑफ बच्चों ने लास्ट टाइम भी जेईई दी होगी जब भी ड्रॉप लेने के डिसीजन तक आए। तो लास्ट टाइम जब आपने जेईई दी थी तो क्या आपसे ऐसी गलतियां हुई थी जिसके कारण आपकी जेईई क्वालिफाई नहीं हो पाई या आपकी उतनी अच्छी रैंक नहीं आ पाई जितनी आपको चाहिए थी। अपने आप से ये क्वेश्चन पूछो और एक पेन और पेपर उठाओ और पेपर पे यार सारे पॉइंट्स लिखो कि क्या क्या ऐसी गलतियां थी। क्या मैं मोबाइल ज़्यादा चलाता था, या मैं घूमता ज़्यादा था, या मैं पढ़ता कम था। सारी चीज़ों को लिखो तो और उनके सॉल्यूशन की तरफ यार थोड़ा सा ध्यान दो। जैसे कि एक पॉइंट लिखा कि मेरी सीटिंग इतनी अच्छी नहीं थी, मैं सिर्फ 2 ही घंटे पढ़ता था, लेकिन 2 घंटे पढ़ना मेरे लिए इनफ नहीं है जेईई को क्लियर करने के लिए। तो क्या करोगे? अब उसका सॉल्यूशन क्या होगा कि आप ज़्यादा घंटे पढ़ो। तो आप ज़्यादा घंटे पढ़ सकते हो या नहीं पढ़ सकते हो उस चीज़ की तरफ थोड़ा सा फोकस करो। यहाँ पे भी ओवर कॉन्फिडेंट मत होना यार। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा 6 से 7 घंटे पढ़े और हमने भी ओवर कॉन्फिडेंस में लिख दिया कि नहीं मैं तो 12-12 घंटे पढ़ूंगा, 8-8 घंटे पढ़ूंगा। ऐसा नहीं करना यार, ज़रूरी नहीं है। आईआईटी या एनआईटी में जाओगे तो ही आपकी लाइफ सेट होगी, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं यार कि जो बच्चे टियर 3 और टियर 4 कॉलेजेस में थे और उन्होंने बहुत अच्छा प्लेसमेंट उठाया, इवन इतना अच्छा प्लेसमेंट उठाया जो एक आईआईटी और एनआईटी के बच्चे से भी अच्छा है। हाँ ये बात है यार कि आईआईटी और एनआईटी कॉलेजेस में जाने से आपकी लाइफ थोड़ी सी कंफर्टेबल हो जाएगी, थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपका अच्छा प्लेसमेंट ग्रैब करना। लेकिन अगर भी उसमें एडमिशन नहीं भी होता है तो भी आपकी लाइफ कोई ख़त्म नहीं होने वाली। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए यार अपने डिसीजन लेना। ऐसा नहीं कि उसके पीछे लाइफ ही अपनी बर्बाद कर दो। नई सीटिंग हो रही है तो भी ज़बरदस्ती मेहनत कर रहे हो और आपसे हो भी नहीं रही है वो चीज़, मन भी नहीं लग रहा है आपका, तो वहाँ पे कभी आपसे जेईई क्लियर नहीं होगी यार। ये बात आप हमेशा ध्यान में रख के चलना, ठीक है। तो प्रॉपर एनालिसिस करना है यार हमको हमारे खुद का कि हम कितने घंटे की सीटिंग दे रहे हैं, कितने घंटे की हम और दे सकते हैं, क्या क्या ऐसी चीज़ें जो हमको जेईई में हमारे लिए हडल्स आई है वो उन चीज़ों को हमें हटाना है अपने रास्ते से ताकि हमारा जेईई का पाथ और क्लियर हो सके। अब ऐसा भी नहीं करना है यार कि सारे हडल्स हटा के बैठ गए और बाद में पालकी मार के जगह पे बैठ गए, रास्तों में से कांटे हटा दिए
लेकिन बाद में पलकी मार के एक जगह पे बैठ गए कि कांटे तो हट गए। भागना भी पड़ेगा, हडल्स हटा लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऑटोमेटिक मंजिल तक पहुंच जाओगे, उसके साथ साथ आपको भागना भी तो पड़ेगा ना। तो बस दोनों चीज़ों को मैनेज करके चलोगे तो यार इजीली आप जेई क्रैक कर लोगे, बस कंसिस्टेंसी अपनी मेंटेन करके चलना। तो आई होप यार आपको सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि प्रॉपर एनालिसिस करना है हमको हमारे खुद का। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट क्या है यार, दूसरों के कहने पर आके जेई के लिए ड्रॉप लेना। अब ये क्यों बोल रहा हूँ मैं यार, बहुत सारी फैमिलीज़ में ऐसा होता है कि एक प्रथा चलती रहती है कि पहले तो 10th से 2 साल की डमी करना है 11th 12th, उसके बाद उन 2 सालों में भी नहीं हुआ तो 2 साल का ड्रॉप लेना है जेई के लिए, उन 2 सालों में भी नहीं हुआ तो अब क्या करें, प्राइवेट कॉलेज मिल गया, प्राइवेट कॉलेज में चले जाओ, प्राइवेट कॉलेज में जाके फिर क्या कर रहे हैं, प्लेसमेंट नहीं लेंगे, फिर करेंगे गेट के लिए ड्रॉप लेंगे, गेट की प्रिपरेशन करेंगे, फिर एमटेक करेंगे। ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है, नहीं ये हम यहाँ पे क्या करने आए। तो यार अपनी लाइफ के साथ टाइम पास मत करो। पैसे यार हो सकता है आपके पास पैसे एक्स्ट्रा हो, लेकिन टाइम तो आपके पास भी उतना ही है ना। आपके भी 2 साल वेस्ट हो रहे हैं ड्रॉप लेने में, 1 साल वेस्ट हो रहा है ड्रॉप लेने में, अगर 1 साल का लेते हो तो टाइम तो आपका वेस्ट हो रहा है ना। पैसे तो चलो मान लिया आपके पास एक्स्ट्रा है बहुत सारे, लेकिन टाइम तो आपके पास उतना ही है ना। तो यार इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए चलना। अगर ऐसी प्रथा आपकी भी फैमिली में चलती है तो इस प्रथा को आप ब्रेक कर सकते हो, तो ब्रेक कर देना। सबसे ज़्यादा अच्छे से आपको कौन पहचान सकता है, वो है आप खुद। आपसे ज़्यादा अच्छे से किसी दूसरे बंदे या बंदी को नहीं पता है कि आप में क्या कैपेबिलिटी है। तो अपने आप को यार आप अच्छे से एनालाइज कर सकते हो, तो खुद ही यार खुद को एनालाइज करके ही डिसीजन लेना। किसी दूसरे के कहने पे आके ड्रॉप का डिसीजन मत ले लेना, क्योंकि होता क्या यार, हम जब ऐसे बच्चे से पूछते हैं जिसने ड्रॉप लेके IIT या NIT कॉलेज फोड़ा है, वो आपको हमेशा बोलेगा कि हाँ ले लो ड्रॉप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई ऐसा बंदा होगा जिसने ड्रॉप लेके उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, वो आपको हमेशा यही सजेस्ट करेगा कि ड्रॉप मत लेना। अब दोनों की अपनी अपनी कंडीशन है, इसमें हम ये भी नहीं बोल सकते कि यार जिसने IIT कॉलेज में एडमिशन लिया है वो गलत बोल रहा है, या हम ये भी नहीं बोल सकते कि जिसका कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ वो गलत बोल रहा है। गलत कोई नहीं है, बस दोनों डिफरेंट है। तो यहाँ पे यार ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी, आपको देखना होगा कि आप किस सिचुएशन में लायक करते हो। तो अपने आप को एनालाइज आप खुद अच्छे से कर सकते हो, तो खुद के बेसिस पे ही डिसीजन लेना, किसी और के कहने पे डिसीजन मत लेना। इसी पॉइंट को यार थोड़ा सा हम एक्सटेंड कर लेते हैं कि बी अवेयर ऑफ फेक मार्केटिंग स्कीम्स। अब इससे मेरा मतलब क्या है, जैसे मैंने कहा कि दूसरों के कहने पर डिसीजन ना लेना, ऐसा आपको करना है। इसी के साथ साथ ये भी मैं कह रहा हूँ कि फेक मार्केटिंग स्कीम्स इतनी चलती है इंटरनेट पे या ऑफलाइन मार्केट में कि वो आपको बर्बाद कर देगी। आपके 2 साल या 1 साल जितने भी साल का आप ड्रॉप लेने वाले हो, वेस्ट होने वाला है आपका ड्रॉप का टाइम। तो उससे बहुत सावधान रहना ज़रूरी है, क्योंकि होता क्या है यार, यूट्यूब पे भी बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स बैठे जिनकी खुद की ऑफलाइन कोचिंग्स चलती है जो ड्रॉप के लिए बच्चों को पढ़ाती है। बहुत सारे ऐसे होंगे, या ऑफलाइन भी आप देख सकते हो, मैं किसी को यहाँ पे पॉइंट करके नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसे बहुत सारे हैं। अब आप उनसे सजेशन लोगे तो यार उनका पेट कहाँ से भर रहा है। जो बच्चे ड्रॉप लेते हो फीस भरते हैं, जब भी तो उनका घर चलता है ना, उनका घर कहाँ से, वहीं से चल रहा है। तो वो तो आपको सजेस्ट ही करेंगे कि हाँ यार आप ड्रॉप लो, आप में कैपेबिलिटी है, आप फोड़ दोगे, आप ड्रॉप ले लो। तो यार उस चीज़ से आपको बचना है कि आप फेक मार्केटिंग स्कीम्स के झांसे में आके कुछ डिसीजन ना ले लो। ऐसे ही ऑफलाइन कोचिंग्स में भी होता है यार, बहुत भाव भी होते हैं। पहले बोलेंगे 1 लाख रुपए लगेंगे, फिर बोलेंगे नहीं हम 50 में करवा देंगे। तो जहाँ पे भी ऐसा हो यार समझ लेना कि वहाँ से हमें दूर ही रहना है। फेक मार्केटिंग स्कीम्स बहुत चलती है मार्केट में, मैं आपको अभी भी बता दे रहा हूँ। तो उनसे थोड़ा सा बच के डिसीजन लोगे तो ही आप कुछ अच्छा कर पाओगे यार, इसीलिए उन चीज़ों से थोड़ा सा सावधान रहना। तो ठीक है यार, ये थे हमारे मेजर पॉइंट, जिन चीज़ों के बारे में आपको ड्रॉप लेने से पहले सोचना है। इसी के साथ साथ लास्ट में एक पॉइंट यहाँ पे मैं और ऐड करना चाहूँगा कि जो भी सोचो डिसीजन लेने से पहले सोचो, डिसीजन लेने के बाद की सोच आपको सिर्फ डिप्रेशन ही देगी, कोई सॉल्यूशन नहीं देने वाली। इससे मेरा मतलब ये है कि यार जो भी आपको सोचना है ड्रॉप लेने के डिसीजन से पहले ही सोच लेना कि क्या होगा, मुझसे होगा या नहीं, मुझसे मेरी सीटिंग इतनी है या नहीं। जो भी एनालिसिस करना आप पहले ही कर लेना। एक बार आपने कोचिंग की फीस भर दी, आप कोचिंग जाने लग गए, आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ मुझे ड्रॉप लेना है, उसके बाद ये क्वेश्चंस आपके मन में नहीं आना चाहिए। ये क्वेश्चन सिर्फ आपको डिप्रेशन देंगे, डिप्रेस्ड करेंगे, उसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला। क्योंकि यार बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो केपेबल होते हैं, इनफ केपेबल होते हैं कि अपनी जेई को क्रैक कर ले, लेकिन सिर्फ इस सोच की वजह से वो वहाँ से पीछे हट जाते हैं, डिप्रेस्ड और डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। तो ये चीज़ यार हमें नहीं करना है, इस चीज़ का पार्ट हमें नहीं बनना है। तो जितना भी आपको सोचना है ड्रॉप लेने के डिसीजन से पहले सोच लो। उसके बाद में ये मत सोचना कि मुझसे होगा या नहीं होगा, उसके बाद में सिर्फ ये सोचना होगा लेकिन कैसे करना है अब वो मैं डिसाइड करूँगा, कितनी स्पीड से भागना है वो मैं डिसाइड करूँगा। तो आई होप यार सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, अगर आपने अपना डिसीजन बना लिया होगा कि क्या आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। एक बार समराइज कर लेते हैं यार सारे पॉइंट को। सबसे पहला पॉइंट तो मेरा यही यार कि डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट मत होना कभी भी ड्रॉप लेने के डिसीजन के टाइम पे। फेक मार्केटिंग स्कीम से बचना, दूसरों के कहने पर आके ड्रॉप मत लेना, और
जो भी आपको सोचना है डिसीजन लेने से पहले ही सोचना। तो आई होप यार ये सारे पॉइंट्स आपको हेल्प करेंगे डिसाइड करने में कि क्या आपको ड्रॉप लेना चाहिए या आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा आपके और कुछ डाउट्स है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, उसको जाके दबाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो यार। 2022 में जाने से पहले हमें 1K सब्सक्राइबर का गोल यहाँ पे अचीव करना है, तो फटाफट से यार सब्सक्राइब करो। आप में से 97% से भी ज़्यादा लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है, तो अगर भी आप लोग चाहो तो अभी यहाँ पे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा सकते हो यार। इवन 1K नहीं 20K से भी ऊपर कंप्लीट करवा सकते हो, लेकिन अभी सिर्फ 1K की नीड है। तो फटाफट से यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो फटाफट से लाइक बटन को प्रेस कर देना। इसी के साथ ऑन अ पॉजिटिव नोट, तीखे रास्तों पर नहीं पड़ना है फीका। मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।